देखना टेबल में दवा है बेटा, दवा लेके आना। और हाँ, पानी भी लेके आना। बेटी मालती, अंदर भी दवा है बेटा, लेके आना बाबा के लिए। और सुनो, पानी भी लेके आना। ला रहे माँ। हाँ माँ, जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी हमें आज स्कूल रिजल्ट देखने जाना है। क्या बात है मालती बेटी, इतने उदास हो, क्या बात समझाना, ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई ऐसे करने से थोड़ी होगा बेटा। थोड़ी होता है वैसा। मालती बेटी को भी समझाया करो, बहुत उदास रहती है। ऐसे करने से थोड़ी होगा बेटा, तुम ही लोग बताओ, होता है वैसा। ठीक है, समझा बात है। ठीक है बेटा, तुम लोग बैठो, हम आ रहे हैं। तो बेटा, मालती का शादी इतना जल्दी क्यों करना चाहते हैं? अरे हम लोग की उम्र की तो है, 2 साल छोटे या बड़ा। अरे भाई, आप समझते क्यों नहीं है? लड़का समझदार है, मेहनती है। अरे बढ़िया घर खोजिए ना, और वो असल में पढ़ना चाहती है। अरे भाई, आप समझते क्यों नहीं है? लड़का समझदार है, मेहनती है। ऐसे करने से थोड़ी होगा बेटा, तुम ही लोग बताओ। आखिरकार शादी एक ना एक दिन होगा ही। अरे बढ़िया घर खोजिए ना, और वो असल में पढ़ना चाहती है। तो लड़का किसके लेवल का होना चाहिए बताइए? और ये डॉक्टर बनना चाहती है। उसका नामांकन हो या न हो, बहुत पढ़ ली है। क्या हुआ, अपने बाबा का बात मानकर अपनी विवाह के लिए पिता को हाँ बोल दो। अब मैं क्या समझाऊं? हम चाहते हैं कि उसका नामांकन हो या न हो, बहुत पढ़ ली है। डॉक्टर बनना चाहती है, जब डॉक्टर बन जाएगी तो हमारे गांव समाज की सेवा करेगी। अब हम उसका हाथ पीले कर दूं और निश्चिंत हो जाओ, बस और क्या। अब मैं क्या समझाऊं, मैं तो थक गई। अभी हमें शादी नहीं करनी है, इसी बात का डर हमें काफी सता रही है। मेरे पिताजी मेरी शादी ना करते। अभी हमें शादी नहीं करनी है, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे भाई, आप समझते क्यों नहीं है? लड़का समझदार है, मेहनती है। राधा बेटी, अब तुम ही समझाओ, मेरा तो कोई बात ही नहीं सुनता। ना बाप सुनता है, ना बेटी सुनती है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
पिताजी को समझाओ ना। क्यों ना हम लोग हेडमास्टर सर से मिलते हैं, वही कोई रास्ता बताएंगे। अगर ऐसा बात है तो हम लोग कल ही हेडमास्टर से मिलते हैं। हाँ हाँ, ये बात अच्छा है। हम लोग अंदर आ जाए सर। देखिए संजय जी, काम का दबाव इतना ज्यादा है कि आपके बारे में काम करने का सोचते हुए भी हम काम नहीं कर पा रहे। सर हम लोग अंदर आ सकते हैं? आ जाओ रोहित बेटा, आ जाओ। कोई विशेष बात है क्या? सर ये मालती। ओ, आप सब थोड़ा सा बाहर जाइए। हाँ रोहित, तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, ये मालती हमारे गाँव की किरानदारी चाचा की बेटी। अरे इसे भला कौन नहीं जानता, इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया और अपना जिले का भी। हाँ मालती बेटी, क्या बात है? सर हमने नर्सिंग स्कूल में एडमिशन के लिए परीक्षा दिया, हमारा तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं। अब हम क्या करेंगे सर? अरे मालती बेटी, रोते नहीं है, तुम सब बैठ जाओ। गोपाल जी सर। गोपाल, जरा एक गिलास पानी लाके मालती को तो देना। और सुनो गोपाल, कल सभी काउंसिल मेंबरों का मीटिंग है और सबों को बोल देना कि समय पे आए और 12 बजे मीटिंग है। एक बात और, नर्सिंग का जो मेरिट लिस्ट बना है उसको कल सभी को लेके बोलना कि जरूर से पहुंचने के लिए। बात बहुत गंभीर है। और बताओ मालती, तुम्हारे पिताजी का तबीयत कैसा है? तुम्हारे पिताजी का तबीयत ठीक हो रहा है ना? वही प्रधान जी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं, कहाँ है? जी सर, भले भांति ठीक है, कल ही दिल्ली से वापस लौटे। जी सर। सर मालती का क्या हो, और पर अभी हम लोग क्या करें सर? मालती एक एप्लीकेशन दे देगी, कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगा। सर आपको पता है, अगर इसका नामांकन जल्दी नहीं हुआ ना तो इसके पिताजी इसका जल्दी ब्याह करा देंगे, इसीलिए परेशान है ये। कुछ कीजिए ना सर, इसके चक्कर में हम लोग सब परेशान हैं सर, प्लीज सर। अच्छा ठीक है। रामधनी तो है ही अनपढ़ और गंवार, उसको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब। फिर भी कल प्रधान जी के साथ तुम अपने पिताजी को लेकर आना, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। जी थैंक यू सर, आप ही कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा ऐसा है कि तुम एप्लीकेशन जरूर से लेके कल दो। क्या हो गया था? जब पहले लिस्ट में नाम नहीं आया तो कोई पहाड़ टूट गया क्या? आने देते दूसरी लिस्ट में नाम। चले गए मुंह उठा करके अपने हेडमास्टर के पास, पता ना क्या क्या बोलेगी हेडमास्टर जी को। रहने दीजिए, बच्चे यहाँ खाना पीना तैयार भी है, आपको इसकी सिर्फ शादी की पड़ी है। अरे हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए, कम से कम बच्चे तो पढ़ लिख ले। हमें नहीं करनी किसी से शादी और ब्याह। माँ, पिताजी को समझा दो। पिताजी, आप तो हमेशा गवारों जैसी बात करते रहते हैं। क्या नाप शनाप बक रही हो? भला कोई अपना बाप को अनपढ़ गंवार करता है? क्या यही पढ़ाई लिखाई कर रही हो तुम? बाप को अनपढ़ और गंवार करने के लिए? माँ, पिताजी को समझा दो कि कल वो स्कूल जाएंगे। प्रधान अरे रोहित, हाँ बात है बाबू, कैसे आना हो भाई? वो काम था इसलिए आपको बुलाने आए थे। मालती के बारे में बात करना आपसे। मालती के बारे में? हाँ। अरे रामधनी ठीक है तो? अरे रामधनी चाचा ठीक है, वो बात क्या है कि अरे वो सब ठीक है, वो क्या प्रिंसिपल जी बुलाए हैं तो हम सोचे थे कि आपको बुला लेते हैं, कुछ बात भी करना था इसी। प्रिंसिपल साहब बुलाया हमको? हाँ। अच्छा, कोई विशेष बात है क्या बाबू? वो मालती के बारे में बात करना था, इसीलिए हम लोग आपको बुलाने आए थे, तो चलिए ना जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग बैठो बाबू, हम आते हैं। आइएगा, हम लोग चलते हैं। अरे राधा कहाँ गए? अरे राधा, इन लोग को थोड़ा पानी वानी पिलाओ, हम आते हैं। आइएगा जरूर। अरे रोहित, बैठो बाबू, बैठो। हाँ बताओ, क्या मैटर, क्या बोल रहे थे? अरे इतना सुनाई नहीं पड़ा। क्या है ना, वो रामधनी चाचा बहुत समझते नहीं बात को। वो मालती को बहुत जल्दी शादी कर। रामधनी स्टेशन पर चप्पल जूते की दुकान खोल कर रखा है, उसी से
ऊपर वाले की कृपा से दाल रोटी चल जाती है। और आप जानते हैं वो नर्स बनना चाहती है और उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया नहीं है। रामधनी जब ठीक था तब मिलने जाया करते थे, पर कुछ दिनों से नौकरों के बल पर ही दुकान चल रहा है। इसीलिए रामधनी अपनी बेटी का ब्याह जल्द से जल्द करा देना चाहता है। और चाचा अगर कैसा हो गया तो मालती कैसे पढ़ पाएगी? वो पढ़ लिख के गांव का नाम रोशन करना चाहती है, डॉक्टर बन के लोगों का सेवा करना चाहती है, और ऐसे में कैसे कुछ कर पाएगी बताइए? और हम लोगों का गांव का इज्जत का सवाल है। प्लीज़ आपको कल मास्टर जी बुलाएं स्कूल, चलिएगा प्लीज़। अल्लाह होगा कल हर हाल में आपको चलना है। अरे ठीक है बेटा, तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, हम लोग सब मिलकर कल स्कूल जाएंगे और हेडमास्टर जी से मिलेंगे। अरे अब तो खुश हो जाओ। अच्छा प्रधान जी, हाँ ठीक, कल कोई हमें को चलना है। अच्छा हो जाए। मालती तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम शांत हो जाओ पहले। अरे आज तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, हम लोग हैं ना। चल टेंशन मत लो, आज तुम्हारा एडमिशन होके रहेगा, हम लोग हैं। बस अब तुम शांत हो। अरे रोहित, अंदर ऑफिस में अरे हम बोले ना तुम्हारा एडमिशन आज हो जाएगा, पहले तुम शांत हो जाओ। रामधनी चा, प्रधान चा और 2-3-4 पदाधिकारी आए हुए हैं, समझे? मैं पूछता हूँ हेडमास्टर, आपके यहाँ क्या हो रहा है? आज तुमको एक बात बता दें, खाकी वर्दी वाला भी इतना बच के रहना। हाँ सही में। मैं पूछता हूँ हेडमास्टर साहब, आपके यहाँ क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? ये कब तक चलेगा? ये जात पात का खेला कब तक चलेगा? देश आजादी का उत्सव मना रहा है और आपके यहाँ फिर भी जात पात का खेला हो रहा है। ये कैसे ठीक होगा? बहुत गंभीर समस्या है हेडमास्टर साहब, बताइए। सर इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया है, ताकि किसी को इंसाफ मिल सके। इंसाफ तो बाद में होगा, क्या मास्टर साहब? लेकिन मिश्रा जी समझने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मिश्रा जी सबके हाथों में हथकड़ी पहनवा के जेल भिजवाएंगे। और सर सारा पेपर देखकर ही मैंने लिस्ट बनाया था, पता नहीं इस लड़की का नाम कैसे छूट गया। सोचा हरिजन जाति से, इसलिए हरिजन कोटा में डाल दिया। आप लोग बेकार है तो मचा रहे हैं सर मैंने इनको पहले ही ठीक से समझा दिया था, पर ये है कि पर क्या? समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। और कुछ घोर मट्ठा करना बाकी है क्या? या सर ऐसा भी हो सकता है कि मालती के पिताजी अगर यहाँ दस्तखत कर दे। सर महानुभाव, आप अपने मिश्रा जी को जरूर समझाइए, जो हमेशा छात्र छात्राओं के बीच में जात पात को लेकर भेदभाव करते रहते हैं। माफ कीजिएगा सर, जो सच्चाई आप उसे मानने को तैयार नहीं है, जो हरिजन हरिजन न रहेगा। मिश्रा जी आप अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे सख्ती से पेश आना होगा। इसी कारण मालती का नामांकन लिस्ट में गड़बड़ी हुआ है, इसी कारण नाम नहीं आया। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को मिश्रा जी, जो सच्चाई आप उसे मानने को तैयार नहीं है, जो हरिजन हरिजन न रहेगा। क्या हो जाएगा? मिश्रा जी आप अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा होगा। कि मालती के पिताजी से यहाँ दस्तखत करवा लिया जाए तो कोई रास्ता निकाला जा सके। हुजूर, यदि मेरे एक हस्ताक्षर से सब ठीक हो सकता है तो बताएं ना कहाँ हस्ताक्षर करना है। मैं फौरन हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ, अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी अभी ना समझ है। खबरदार रामधनी, जो वैसी बात किया तो मैं सब समझ गया। अरे तुम मूर्खों वाली हरकत मत किया करो, यहाँ बड़े साहब है ना। प्रधान जी आप ठीक कह रहे हैं। रामधनी तुम अनपढ़ गवार जैसे बातें करते हो। हम सभी उसी समस्या के समाधान के लिए यहाँ बैठे हैं ना। ऐसा है कि एक बार मालती से भी बात कर लेते हैं। गोपाल, मालती को जरा बुलाना तो। सर अभी बुलाया। मिश्रा जी आपको भी अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? आपने जो कारनामा किए है ना, उसका मालिक तो ऊपर वाला ही है, जानते हैं। ऊपर जवाब देते देते पसीना छूट जाता है, और आप हैं कि अंग्रेजों जमाने की बात करते हैं। हाँ आ जाओ बेटी आ जाओ। हाँ तो आपका ही नाम मालती है, क्या कहना चाहते हैं? सर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारी बात मानकर हमारा भी एडमिशन सामान्य वर्ग के छात्राओं के साथ साथ ले लिया जाए, ताकि हम अपनी पढ़ाई ठीक तरह से पूरी कर सके। प्लीज सर हमारी बात मान लीजिए ना सर, प्लीज। बेटा आप रोइए मत, ऐसा ही होगा। क्या मिश्रा जी ये सब क्या हो रहा है? और सर लड़की हरिजन जात से, इसका एडमिशन इसका हरिजन कोटा में हो ही जाएगा। आप लोग बेकार में परेशान हो रहे, पर इन छोटे मोटे लोगों को समझाए तो पढ़ कर अपने आपको प्रोफेसर बुझ रहे हैं सर। पर सर हमने तो सामान्य वर्ग में एडमिशन के लिए नामांकन डाला था, हम तो बिना आरक्षण से पढ़ना चाहते हैं।
और हमारे नंबर भी काफी अच्छे हैं और हमने पूरे जिले में टॉप किया है, टॉप। आने की बात नहीं है बेटी, हम सब जानते हैं। मिश्रा जी को हैरानी हो गई है कि तुम फर्स्ट कैसे आ गए। अरे फर्स्ट तो मिश्रा जी के जात वाले को होना चाहिए। क्यों मिश्रा बाबू, मैंने ठीक कहा ना? क्योंकि भगवान तो पढ़ने लिखने का अधिकार आप ही के लोगों को दिया है। अरे हम लोग तो सिर्फ डेली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, बस। सर हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले समय में हमारे जात पात वाले कहे कि आरक्षण के नाम पर एक सीट खा गई है। हम आप सबों के आशीर्वाद से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक कहती हो मालती बेटी, सहारा तो अपाहिजों को दिया जाता है, अच्छे लोगों को थोड़ी ना दिया जाता है, चाहे वह किसी भी जात पात का क्यों ना हो। चुप हो जाओ बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। यह तो तुम्हारा शिक्षा का अधिकार है। अरे भाई, अब तो सरकार भी बेटियों को पढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं के साथ आर्थिक सहायता भी दे रही है, तो कुछ रास्ता निकाला जा सके, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मिश्रा जी, हम लोगों को जेल पहुंचा के ही दम दीजिएगा? माफ कीजिएगा हुजूर, मालती हमारे समाज की समझदार बेटी है। अरे हाँ मिश्रा जी, नियम और कानून का मजाक बना रहे हैं। हम सबको जेल भिजवा के ही दम दीजिएगा मिश्रा जी। साथ ही साथ जिले की आन बान और शान भी है। अरे इसने पूरे जिले के साथ साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन किया। हम खुद एक प्रधान हैं। हम जब अपने गांव में जात पात का भेदभाव नहीं रखते, तो ये मिश्रा जी ने फिर ऐसा क्यों किया? क्यों हेडमास्टर जी? महाराज आप ही बोलिए ना कुछ। सर हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। हम तो खुश हैं कि माता पिता की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम किसी काम को कर सकते हैं तो फिर किसी जाति पाति का सहारा लेने की क्या जरूरत है? ठीक कहती हो मालती बेटी। रामधनी, अरे अपनी बेटियां कितनी होशियार हो गई, उनको क्या बुझाता? ऐसे ही नहीं तुमको सब अनपढ़ गवार करते हैं। मैंने वही किया जो उचित लगा। सुनो गोपाल, जरा पंडित जी को क्लासरूम से बुला के लाओ और बोलो कि बहुत जरूरी काम है। जी सर, अभी बुलाया। हाँ हाँ, हम हैं ही गंवार, हमारी बात समझ लीजिए। हम हरिजन हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। आगे आप लोग जो बुझाता हो कीजिए, हम चले बाहर। आइए आइए पंडित जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। सर आपने हमें बुलाया? जी गोपाल, जरा रामधनी और सभी बच्चों को तो भीतर बुलाओ। अभी बुलाया सर। ए चलो भाई, प्रिंसिपल साहब बुला रहे सभी को। अंदर आ जाओ। क्या हम सब अंदर आ सकते हैं सर? आओ आओ। आ जाओ भाई, तुम लोग तो समझने का नाम ही नहीं लेते। पिताजी, ये जाति पाति कुछ नहीं होता है और आप ही की जाति आरक्षण के पीछे ही पड़े। हमारे पूर्वजों ने हमें कमजोर कर दिया है। अब जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्या क्या मतलब है प्रधान जी? सर इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने काबिल हैं? तुम समझती नहीं हो बेटी, वर्षों से हमारे देश में होते आ रहा है, बड़ों को बड़ा और छोटों को छोटा समझा जाता है। पिताजी, इसीलिए लोग आपको गवार कहते हैं। ये तो बस हमें नीचा गिराकर रखने का गहरी साजिश है और कुछ नहीं। गोपाल, जरा फाइल नंबर 7 और 9 नंबर देना तो। अभी लाया सर। सर इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ये कहना चाहती है कि जब अपने दम पर पढ़ सकती है तो आरक्षण क्यों लूं? आपने बिल्कुल सही कहा पंडित जी, मालती बेटी का कहना बिल्कुल सही है। हम पढ़ना चाहते हैं, वो भी बिना किसी आरक्षण के। हमारा भी इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना सभी जात पात वाले का, हमारा, आपका और यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री जी का। प्रधान चाचा, अब आप ही समझाइए ना मेरे पिताजी को। रामधनी, मालती बेटी ठीक कह रही है। देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आईपीएस, फौजी, पुलिस बनकर ही किया जाए। अभी मैं क्या समझूं, आगे चल के हमें को परेशानी होगा। हम किसान अन्न उपजाते हैं, गरीबों को रोटी खिलाते हैं, इसमें कौन खरीदता है और कौन बेचता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। हमारे झांसी की रानी, देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन मिश्रा जी का दिमाग वही का वही है। इस देश को बनाने में गलती स्कूल प्रशासन की है। इसे सुधारते हुए आपसे हमारा अनुरोध होगा कि आगे से मिश्रा जी को ऐसा काम दिया जाए जो इनको समझ में आए। सर, इसीलिए मैंने तो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी बहुत समझदार इंसान। और हाँ, तत्काल इनको इस काम से हटाकर किसी दूसरे काम में दिए जाए और मालती बेटिया को
उनके पसंद के अनुसार सारे नंबर देखकर जोड़कर लिस्ट फिर से तैयार किया जाए और 2 दिनों के अंदर इनका एडमिशन लिया जाए ताकि इनकी पढ़ाई समय शुरू की जा सके। और साथ ही साथ मालती कुमारी को अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 80% राशि अनुदान में दिया जाएगा। ये बड़ा अच्छा काम हो गया। आगे से विद्यार्थी को ऐसा काम दिया जाए जो उनको समझ में आए। आज भी ईमानदारी की ताकत कलम में है, जरूरत है कलम को चलाने वाला हाथ होना चाहिए, जो साहब आपने कर दिखाया। भगवान आपको तरक्की दे। सर इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी बहुत समझदार इंसान। बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी इतनी होशियार हो गई है। पंडित जी यह लीजिए फाइल। मैं नहीं समझ पाया कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई। और 2 दिन के अंदर लिस्ट तैयार कर लीजिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो हमको फिर बताइएगा, परेशान करे तो हमें बताइए। आप बेफिक्र रहिए, वो कहते हैं ना 100 सोनार का और 1 लोहार का, बस। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए सर, मैंने अपना काम कर दिया। आप सभी अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए ताकि दोबारा ऐसी गलती न दोहराई जाए। ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए। ठीक है सर। देखिए आज नर्सिंग कॉलेज में हम लोग मिले, बहुत गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पे सब लोग आए हैं। सर हमारे भाई गड़बड़ी हो गई, क्या हो? देखिए मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाकी प्रधान जी और हेडमास्टर जी से पूछ लीजिए। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। सर कुछ बोलिए तो सर, कुछ बोलना चाहिए सर बोलिए तो सही सर, कुछ तो बोलिए सर। ऐसे बड़ा क्राइम हो रहा है सर, आप तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे सर। कैसे माफी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत गड़बड़ी हो रहा है सर प्लीज सर कुछ बताइए सर। देखिए पैसा करके कुछ नहीं बोले, और देखिए हम प्रधान जी के साथ आप लोग प्रधान जी के पास जाएंगे और बात करेंगे। प्रधान देखिए पंडित जी ने भी अपने विचार रख दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैमरामैन सुबह के साथ, मैं एमके आप लोगों के साथ लगातार फोकस में रखेंगे। सबको देख लेंगे। देख भी लिया लोहे को काटते हुए। मास्टर जी आ रहे हैं। आइए मास्टर। बेटी कभी लालच मत करना, ना पद का ना नाम का। हमेशा मन लगा कर काम करना है अपने देश, समाज और गांव के। बेटी हम सबको तुम पे बहुत गर्व है। सबको देख लेंगे। मेरी भी बहुत ऊंचा तक पहुंचा है, नहीं जानते हमारी भी बहुत ऊपर तक पहुंचा, ऊपर तक। सबको देख लेंगे, सबको। घंटी बांधने से भूत नहीं भागता है, तो ताबी लटकाना पड़ता है। सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे। देख रहे हैं सर, रस्सी चल गई तो पर अटल नहीं गया। इसलिए तो कहता हूँ लोहा लोहे को काटता है। नहीं जानते हमारी भी बहुत ऊपर तक पहुंचा, ऊपर तक। सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे, का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मालती ने अपना मुकाम यहाँ पाया, बाकी आगे पढ़ लिख करके हमारे समाज के लिए